नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नेहा मलिक है फ्रॉम कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी आयुर्वेदा एंड योगा ग्रेटर नोएडा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डाइट के बारे में। हमारे शरीर को पूरी तरह हेल्दी रहने के लिए तमाम तरह के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। ये पोषक तत्व हमें ताज़े फल, सब्जियां, साबुत अनाज, फलियां, सूखे मेवे, डेयरी उत्पाद और नॉन-वेज प्रोडक्ट्स से मिलते हैं और इनके कॉम्बिनेशन से ही एक बैलेंस डाइट का निर्माण होता है। बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से उचित मात्रा में मौजूद हों। बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि आपको लंबी उम्र भी प्रदान करता है और इसके इस्तेमाल से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का विकास होता है। एक हेल्दी जीवन के लिए बैलेंस डाइट ज़रूरी होती है, यह बात हम सबको ही जानते हैं। लेकिन बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, इस सवाल का जवाब हर किसी के पास नहीं होता है। सेहत इंडिया में आज हम समझेंगे क्या होती है बैलेंस डाइट और जानेंगे उस फॉर्मूले को जिससे घर बैठे आप भी अपनी बैलेंस डाइट का चार्ट बना सकें। बेसिकली डाइट क्या होता है? डाइट इज द सम टोटल ऑफ द फूड कंज्यूम बाय अ बॉडी और अ पर्सन। ठीक है, जो हम पूरा न्यूट्रिशन हम कंज्यूम करते हैं वो डाइट है। अब हम बोलते हैं बैलेंस डाइट क्या है। एक बैलेंस डाइट वो होती है जिसके अंदर आपके सारे न्यूट्रिएंट, सपोज आपका वाइटामिन, फैट, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें जब उसमें इक्वल अमाउंट में होगी या फिर एक एक्यूरेट प्रोपोर्शन में होगी तो उसको हम एक बैलेंस डाइट बोलेंगे। ठीक है, नाउ एज अ नेचुरोपैथ हमारी नेचुरोपैथी में 3 डाइट होती हैं: कंस्ट्रक्टिव, सूदनिंग एंड एलिमिनेटिव। सो अब मैं आपको इन तीनों के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। सो कमिंग टू द फर्स्ट वन, दैट इज एलिमिनेटिव। क्या होता है? जब हमारी बॉडी में बहुत सारा टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, मॉर्बिड मैटर एक्यूमुलेट हो जाता है, तो हम एलिमिनेटिव डाइट पे जाते हैं। एलिमिनेटिव डाइट बेसिकली क्या है कि जितना भी टॉक्सिन्स और मॉर्बिड मैटर हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो चुका है उसको हमें फ्लश आउट करना है अपनी बॉडी से। तो उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं? एलिमिनेटिव डाइट में क्या क्या चीज़ें आएंगी आपका? जैसे जूसेस मेनली आएंगे, डाइट्री फाइबर्स आएगा, क्योंकि फाइबर क्या होता है, हमारा जितना भी मॉर्बिड मैटर है उसको फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। तो डाइट्री फाइबर्स, जूसेस, वेजिटेबल जूसेस, बटर मिल्क, कोकोनट वाटर, ये सब चीज़ें हम इनटेक करेंगे और जितना भी एक्यूमुलेशन हो गया मॉर्बिड मैटर को उसको फ्लश आउट करेंगे। तो ये हमारी एलिमिनेटिव डाइट हो गई। ठीक है, नाउ कमिंग टू सूदनिंग डाइट। अब हमें क्या हुआ, हमारी बॉडी से पूरा एक्यूमुलेशन बाहर फ्लश आउट हो चुका है। इसके तुरंत बाद अगर हम कोई भी नॉर्मल डाइट ले लेते हैं तो हमारा स्टमक उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी से सारा एक्यूमुलेशन बाहर निकल चुका है। सपोज हमने कोई स्पाइसी फूड दे दिया या कोई एकदम नॉर्मल ऐसा फूड दे दिया जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी एकदम से, तो हमें सूदनिंग डाइट, सूदनिंग से वर्ड सजेस्ट कर रहा है सूदन, जो हमारे एब्डोमेन को या स्टमक को सूदन करे, आराम दे। तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं? हम सूप ऐड कर सकते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो इजी टू डाइजेस्ट होती है, तो वो हम सूदनिंग डाइट में लेंगे। तो हम उसके बाद एलिमिनेशन के तुरंत बाद हम सूदनिंग डाइट देते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू हमारी थर्ड वन, दैट इज कंस्ट्रक्टिव डाइट। अब क्या हुआ, एलिमिनेशन हो गया, सूदन भी कर दिया, अब हमें थर्ड क्या करना है, कंस्ट्रक्टिव। जो हम नॉर्मल फूड कंज्यूम करते हैं, हम फूड किस लिए खाते हैं? कि हमारी बॉडी कंस्ट्रक्ट करे, कंस्ट्रक्ट इन द से कि बिल्ड करे, ठीक है, हमारी बॉडी के फंक्शंस अच्छे हों, ग्रोथ अच्छी हो, ग्रोथ के लिए हम फूड लेते हैं। तो अब हमें कंस्ट्रक्टिव डाइट लेनी है। कंस्ट्रक्टिव डाइट में आपका एक नॉर्मल जो हम फूड कंज्यूम करते हैं वो आ जाएगा। ठीक है, आप उसमें चपातीज ऐड कर सकते हैं, राइस ऐड कर सकते हैं, पल्सेस ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, सैलड, कर्ड, ये सब चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, हम एक हेल्दी फूड और एक पूरी बैलेंस डाइट हम खाएंगे एंड उसके साथ साथ वो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। तो वो हमारी क्या हो गई, कंस्ट्रक्टिव डाइट हो गई। तो नेचुरोपैथी में बेसिकली हम इन 3 डाइट्स पे जाते हैं, जो हमारी एलिमिनेटिव, सूदनिंग एंड कंस्ट्रक्टिव डाइट है। बैलेंस डाइट है जिसमें हमारा प्रॉपर अमाउंट ऑफ जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे उसमें अवेलेबल होने चाहिए। सपोज हमने क्या करा, सिर्फ राइस ले लिए एंड पल्सेस ले ली, तो राइस से हमें क्या होगा, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ठीक है, और पल्सेस से हमें क्या होगा, वाइटामिन मिल गया सपोज, और सारे मिनरल्स, जिंक,
डाइटरी फाइबर्स, वो सब तो रह ही गए, तो वो हमारी एक बैलेंस डाइट नहीं होती है। बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स, फैट, मिनरल्स, जिंक, फास्फोरस, डाइटरी फाइबर्स, वो सारे इक्वल अमाउंट में, प्रोपोर्शनेट अमाउंट में जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो हमें मिले, तो वो एक बैलेंस डाइट कहलाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने एक डायबिटिक पर्सन है, तो हम डायबिटिक पर्सन को ज़्यादा शुगर इंटेक नहीं करा सकते, बट एक नॉर्मल है पर्सन है और सपोज उसकी वो हाइपोग्लाइसेमिक है, उसकी शुगर ऑलरेडी डाउन है और उसको हमने शुगर नहीं दी तो उसको तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से हम एक उसका डाइट प्लान करते हैं, उसकी डिजीज़ के अकॉर्डिंग, उसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग, उसकी एज के अकॉर्डिंग। तो ये सारे फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हुए एक डाइट प्लान करते हैं इंडिविजुअल की अकॉर्डिंग। तो कोई फिक्स डाइट, एक डाइट हम किसी को ऐसे नहीं बोल सकते हैं। आजकल इतने सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि आप कीटो डाइट ले लो, उससे आपका वेट लॉस हो जाएगा, आप ये ले लो, उससे आपका, ठीक है, इमेजिन करो कीटो डाइट से आपका वेट लॉस हो रहा है, बट क्या वो कीटो डाइट आपके लिए बेनिफिशियल है? आपने और चीज़ें देखी, आपने सिर्फ एक फैक्टर कंसीडर करा कि हमें वेट लॉस करना है। वेट लॉस तो करना है, बट क्या वो डाइट सबके लिए कंसीडर है? सपोज करो वो इंसान सीकेडी का है, उसको क्रोनिक किडनी डिजीज़ है और हमने उसको ऐसे बोल दिया कि आप कीटो डाइट ले लो, तो वो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है। वो वेट लॉस तो करा लेकिन वो उसके लिए एसेंशियल नहीं है, तो वो हम उसको नहीं दे सकते। तो हर एक इंडिविजुअल के लिए उसकी सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हम एक डाइट प्लान उसको देते हैं जो वो कंज्यूम करे एंड वो हेल्दी रहे। तो एक बैलेंस डाइट क्या है? जिसके अंदर हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, जितने भी सपोज हमारे वाइटामिन्स, मिनरल्स, फैट, फाइबर्स, जिस जिस डाइट के अंदर हमारे ये सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे एक एडिक्वेट प्रोपोर्शन में, उसको हम एक बैलेंस डाइट बोलेंगे। सपोज हमने सिर्फ राइस और पल्सेस खा लिए तो वो हमारी बैलेंस डाइट नहीं है। राइस से हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है तो वो बैलेंस नहीं है। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, जस्ट न्यू बॉर्न होते हैं, उसमें हम क्या बोलते हैं कि मदर का मिल्क उनके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि जो एक मदर का मिल्क होता है वो एक बैलेंस डाइट होती है उनके लिए, उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक बेबी को हेल्दी रखने के। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि 6 मंथ्स तक या 1 ईयर तक सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही कराएं, मदर का मिल्क ही उसको दें और कुछ उसको इंटेक ना कराएं, क्योंकि एक मदर मिल्क ही उसके लिए सफिशिएंट है, उसको कुछ एडिशनल हमें देने की ज़रूरत नहीं है। तो मिल्क हम ऐसे भी बोलते हैं कि वो कंप्लीट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है। तो हम आज के टाइम पे भी, जैसे अब हम बड़े होते हैं तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने लग जाती है। ओल्ड एज में आजकल क्यों इतना घुटनों में दर्द हो रहा है? क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी है। लोग अच्छे से इंटेक नहीं करते हैं, बस जो भी खाना मिल गया खा लिया, लेकिन वो इस चीज़ से रिलेट अवेयर नहीं है कि वो खाना जो वो खा रहे हैं क्या वो कंप्लीट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है उनके। पहले उसका फुल बॉडी चेकअप करा के हम उसके सारे लेवल, कैल्शियम लेवल कितना है, विटामिन डी लेवल, जैसे आज के टाइम पे विटामिन डी लेवल सबका लोगों का कम है, क्योंकि क्या होता है सबका इंडोर है, सब लोग अंदर बैठे होते हैं, ठीक है। विटामिन डी लेवल हमारा जो मेजर सोर्स है वो क्या है? सनलाइट है, ठीक है। फ्रूट डाइट में भी हमारे कुछ सोर्सेज हैं विटामिन डी के, बट मेजर तो सनलाइट है। लेकिन आजकल क्या करते हैं लोग, अंदर बैठे रहते हैं तो उनको धूप नहीं मिलती है, तो विटामिन डी उनका कम जाएगा, B12 कम जाता है। तो पहले हम उनका ये सब चेक करके, जैसे कैल्शियम की डेफिशिएंसी से हमारा घुटनों का दर्द, ये सब किसकी वजह से हो रहा है? कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि आजकल लोग दूध नहीं पीते हैं, ये नहीं करते हैं। अर्लियर टाइम्स में क्या होता था कि जो पुराने लोग होते थे 2-2 3-3 टाइम दूध पी रहे हैं, बटर मिल्क पी रहे हैं, तो उनकी जो बॉडी थी उनका कैल्शियम और ये सब चीज़ें एकदम एक्यूरेट हुई थी। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, जैसे ही हम ओल्डर एज पे जाते हैं, घुटनों में दर्द, तो घुटनों में दर्द मेनली किसकी वजह से हो रहा है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें दिखा देते हैं कि इंसान को इस चीज़ की डेफिशिएंसी है, या फिर हम इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू उसको पता लगा देते करें। अगर आप सिर्फ हेल्दी खाते रहेंगे तो आपकी कोई डेफिशिएंसी होगी ही नहीं, लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ पे भागते रहेंगे तो आपको अदर डेफिशिएंसीज डेफिनेटली होंगी। कोई भी एलिमेंट अगर आप अपनी डाइट से मिस करते हैं तो उसकी डेफिशिएंसी फॉर श्योर आपके अंदर आएगी। कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमारी बॉडी शो कर देती है, कुछ जैसे विटामिन डी भी हमारा शो करता है। विटामिन डी अगर हमारे पास डेफिशिएंसी है तो हमें लेथार्जी लगेगी, ठीक है, डिजीनेस लगती रहेगी पूरे दिन भर, तो वो हमें इंडिकेट कर देगा कि इस पर्सन को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से मैंने आपको बताया कि घुटनों में दर्द, ठीक है, जॉइंट्स पेन, वो सब आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होगा। फाइबर की डेफिशिएंसी से भी हम इंडिकेट कर देते हैं ना, जैसे इंसान को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ठीक है, रेगुलर बाउल मूवमेंट्स नहीं आ रहे, मतलब वो फाइबर इंटेक नहीं कर रहा है। अगर वो प्रॉपर फाइबर इंटेक लेगा अपनी डाइट में तो उसका बाउल मूवमेंट रिलीज हो जाएंगे, उसको कॉन्स्टिपेशन होगा ही नहीं। इसलिए हम मेंशन करते हैं कि इंसान के लिए पूरा
एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ही उसको फिट रख पाएगा। और आजकल क्या होता है कि अगर हम जंक फूड बहुत सारा खाते हैं तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। वो क्या करेगा, सबसे पहले एक्यूट डिजीजेस करेगा। ठीक है, एक्यूट डिजीजेस आपकी जो डिजीजेस कुछ टाइम के लिए चलती हैं, फिर उससे क्या होगा, वो और एक्यूमुलेट होता गया तो हमारी बॉडी में और मॉर्बिड मैटर एक्यूमुलेट हो जाएगा। देन वो क्या करेगा, वो फर्दर क्रॉनिक डिजीज में चला जाएगा। तो क्रॉनिक डिजीज जैसे आपकी डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है, उसमें आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल आजकल मेन कॉज है डिजीज के लिए, हाइपरटेंशन, ठीक है, हार्ट डिजीजेस, ये सब चीज़ें होंगी। तो एक इंसान जो ह्यूमन होता है वो खुद ही ऑथर होता है अपनी हेल्थ के लिए, वो अपनी हेल्थ को खुद ही डिज़ाइन करता है स्टे हेल्दी करने के लिए। तो अगर हम बहुत सारा हेल्दी फूड खाएंगे, हेल्दी इंटेक करेंगे, तो हमें डिजीज़ होगी ही नहीं, ना हमें एक्यूट डिजीज़ होगी और फर्दर ना हमें क्रॉनिक डिजीज़ होगी। तो वो मेन रोल प्ले करता है। सपोज हम बहुत सारा स्पाइसी फूड खा रहे हैं, सॉल्ट इंटेक कर रहे हैं, सॉल्ट इंटेक क्या करेगा, हमारा ज़्यादा नमक खाने से बीपी की दिक्कत होगी। तो हम क्या बोलते हैं कि बीपी के पेशेंट को सॉल्ट इंटेक कम करना चाहिए। अगर रिसर्चेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिर्फ 1 टेबल स्पून नमक हमें पूरे दिन भर में खाना चाहिए, सिर्फ 1 चम्मच नमक। लेकिन हम कितना खाते हैं, 1 चम्मच तो हम एक टाइम पे खा लेते हैं, लेकिन ये किसी को पता ही नहीं है। शुगर तो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, शुगर तो खानी नहीं चाहिए। ठीक है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट को तो है ही मना, लेकिन हमें नेचुरल शुगर प्रोडक्ट्स, हनी यूज़ करना चाहिए, हमें जैगरी यूज़ करनी चाहिए। जो प्रोडक्ट्स नेचुरल शुगर है वो हमें यूज़ करने चाहिए, आर्टिफिशियल शुगर को अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक ओबीज पेशेंट आता है, वो बोलता है कि मुझे अपनी डाइट प्लान करानी है। ठीक है, सबसे पहले हम सिर्फ ओबेसिटी पे नहीं जाएंगे, हम पहले उसकी सारी इन्वेस्टिगेशंस देखेंगे एंड हम ये पता करेंगे कि उसको कोई और डिजीज़ तो नहीं है। ठीक है, अगर उसको कोई और डिजीज़ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया, तो हम क्या करेंगे, उसकी सिर्फ ओबेसिटी पे उसका डाइट प्लान बनाएंगे। तो ओबेसिटी के डाइट प्लान के लिए हमें क्या करना है कि हमें वो चीज़ें हमें उसकी बॉडी में ऐड करनी है, हेल्थ डाइट में ऐड करनी है, जो उसको वेट लॉस में हेल्प करे। हम उसको ये नहीं बोल सकते कि आप डायरेक्टली 1 हफ्ते की फास्टिंग पे चले जाओ, आपका वेट लॉस हो जाएगा। डेफिनेटली वेट लॉस होगा, 2 to 3 kgs वेट लॉस हो जाएगा अगर हम 1 वीक की लॉन्ग फास्टिंग करते हैं। बट उससे क्या होगा कि वो बॉडी, पहले वो क्या कर रहा था, बहुत सारा खाना खा रहा था, सडनली हमने क्या करा, खाना विड्रॉ कर दिया उससे, तो उसकी बॉडी में विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, उसको हेडेक होगा, डिजीनेस होगा। तो हम डायरेक्टली उसको ऐसे नहीं करा सकते। तो हमें क्या करना है, और हम ये भी नहीं कर सकते अब हम आपको सिर्फ एक टाइम खाना देंगे। हम खाना उसको प्रॉपर तीनों टाइम ही देंगे, उसको ब्रेकफास्ट भी देंगे, लंच भी देंगे, डिनर भी देंगे, लेकिन हम उसकी डाइट में ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जो उसके अंदर टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हैं वो फ्लश आउट हो जाए। तो मेनली हम उसके अंदर डाइटरी फाइबर्स ऐड करेंगे, ताकि उसके क्या होगा, जितना भी एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है वो उसका रिलीज हो जाए। वो रिलीज हो जाएगा, देन हम उसको धीरे धीरे फास्टिंग की तरफ लेके जाएंगे। फास्टिंग क्या करता है हमारा, कि सपोज हमने 1 डे की फास्टिंग करी, तो उससे क्या हुआ, हमने कल बहुत सारा खाया, हमारे पास एनर्जी है। अब हमारी बॉडी आज एनर्जी, हम कुछ नहीं खा रहे हैं तो हमारे पास कोई एनर्जी सोर्स नहीं है। तो अब क्या होगा हमारी बॉडी में, कि जो फैट एक्यूमुलेट है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन शुरू हो जाएगा, उसका वो टूटना शुरू हो जाएगा और उस फैट से हमें एनर्जी मिलेगी। तो जब इंसान का फैट धीरे धीरे कम होना शुरू होगा तो ऑब्वियसली उसका वेट लॉस होगा। तो हम उसको कुछ टाइम के लिए, सपोज 1 वीक के लिए डाइट प्लान के बाद हम उसको फास्टिंग कराएंगे, क्योंकि सिर्फ डाइट से हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ सिर्फ डाइट से हम उसका वेट लॉस करा देंगे। डाइट के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करना, अच्छे से प्रॉपर वाटर इनटेक करना, 2 to 3 लीटर्स पर डे, सारी चीज़ें एक फैक्टर रोल प्ले करती हैं। हम सिर्फ एक चीज़ से इंसान को आज के टाइम पे ट्रीट नहीं कर सकते कि इंसान सिर्फ योगा कर ले और फिर वो क्या करे, बाहर जाके बहुत सारा जंक फूड खाए तो वो ठीक हो जाएगा और वो बोले हम तो योगा कर रहे हैं, वो है ही नहीं। अब हम सिर्फ बोले कि हम तो डाइट कर रहे हैं, लेकिन डाइट करके आप क्या करो, 24 घंटे बैठे हैं, तो वो रोल नहीं करेगा। तो सारे फैक्टर्स आज के टाइम पे रोल प्ले करते हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए। तो इसलिए हमें क्या करना है कि जो भी चीज़ अकॉर्डिंगली सारे फैक्टर्स को मेंशन करना पड़ता है। हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि हम फास्टिंग करके हम ये चीज़ कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे, बट उसके साथ साथ और भी बहुत सारे मेजर फैक्टर्स हैं, मेजर रोल्स हैं जो प्ले करते हैं। अब हम एक कॉमन मैन पे बात करते हैं कि अब सपोज एक कॉमन मैन है, वुमेन है, वो डेली पे उसको क्या कंज्यूम करना चाहिए, क्या नहीं कंज्यूम करना चाहिए। तो हम स्टार्टिंग से चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले
हमें मॉर्निंग, ठीक है, सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग में हमें क्या करना है, हमें एक डिटॉक्स वाटर पीना चाहिए। डिटॉक्स वाटर जो है वो आपका लेमन हनी वाटर भी हो सकता है। उसमें आप थोड़ा सा गर्म पानी करेंगे, गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू डालेंगे, शहद डालेंगे, वो भी हो सकता है, ठीक है। आजकल सॉफ्ट वाटर भी हो सकता है। जिन पेशेंट को एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम है वो सॉफ्ट वाटर पिए, रात में सौंफ को सोक करके रखे ओवरनाइट, सुबह को उसको स्टेन करके उसको पी लें, ठीक है। थर्डली फॉर एग्जांपल मेथी वाटर, जिन पेशेंट को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, डायबिटिक पेशेंट है, वो रात में मेथी को भिगो के रखें एंड मेथी का वाटर पी। तो एक हमारी डिटॉक्स ड्रिंक हमें सुबह को लेनी ही चाहिए। ग्रीन टी भी ले सकते हैं हम। तो ये हमारी डिटॉक्स ड्रिंक हो गई। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते हैं, अर्जुन दालचीनी आती है हमारी। अर्जुन दालचीनी एक स्पाइसेस की वो है, वैरायटी है। तो उसको हम रात को भिगो के रखेंगे तो वो बीपी लोअरिंग में हेल्प करेगा। तो एक डिटॉक्स ड्रिंक हमें अर्ली मॉर्निंग लेनी चाहिए। देन कमिंग टू ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में हमें नट्स इन्वॉल्व करने चाहिए। सोप नट्स, रात में आप अपने आलमंड्स भिगो के रखें, कैश्यू भिगो के रखें, वॉलनट भिगो के रखें, मुनक्का भिगो के रखें। ये नट्स हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि इसमें बहुत रिच इन न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, ठीक है, और ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो नट्स हमें अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर इन्वॉल्व करने चाहिए। वो भी डिपेंड करता है, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट को हम मुनक्का नहीं दे सकते, तो ऐसे डिजीज़ के अकॉर्डिंग, पेशेंट की हेल्थ के अकॉर्डिंग हमें और वैरायटी में ब्रेकफास्ट में हम क्या क्या जो हमारे लिए हेल्दी है, वेजिटेबल पोहा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देन आपका दलिया ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल दलिया ऐड कर सकते हैं, उपमा ऐड कर सकते हैं, ठीक है, बेसन का चीला ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शंस हमें ऐड करना चाहिए। रादर गो फॉर पराठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या हुआ, एक तो ऑयली चीज़ होगी। हमें क्या करना है, ऑयल कट करना है, ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स नहीं इनटेक करने हैं। तो ये हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। फ्रूट्स पे भी एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि हम क्या करते हैं, फ्रूट चाट बना के खाते हैं, कि मिक्स करके खा रहे हैं, थोड़ा सा ये खा लिया, थोड़ा सा ये खा लिया। बट ये बहुत ही गलत हैबिट है। हमें एक टाइम पे सिर्फ एक फ्रूट कंज्यूम करना चाहिए। अगर आप मॉर्निंग में एप्पल खा रहे हो तो सिर्फ एप्पल ही खाइए, इवनिंग में आप दूसरा फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन मिक्स करके नहीं खाना है। जूसेस ऐड कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में। फिर हमारा आ जाता है लंच टाइम, या फिर बीच में ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भी हम प्री लंच भी कुछ ले लेते हैं। तो प्री लंच में हम जूसेस ऐड कर सकते हैं, अपने फ्रूट ऐड कर सकते हैं, या फिर सैलेड भी ले सकते हैं। खाने से पहले हम अगर सिर्फ रॉ सैलेड खाएं तो उससे क्या होगा, तो वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होगा। दूसरा, हमारा पेट ऑलरेडी हाफ फिल्ड हो जाएगा सैलेड खाने से, तो हम लंच में खाना कम खाएंगे। देन कमिंग टू लंच, लंच में सबसे पहले वीट अवॉइड कर लीजिए। गेहूँ तो हमें खाना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो उसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, मल्टीग्रेन की रोटी ले। मल्टीग्रेन में आपका रागी, बाजरा, जौ, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। मल्टीग्रेन की रोटी ले सकते हैं, उसके साथ वेजिटेबल लीजिए। वेजिटेबल भी जो आपके लिए हेल्दी है। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप ये खाइए। मेनली जो हेल्दी वेजिटेबल्स होती हैं वो हमारी लौकी, तोरई, परमल, टिंडा, कद्दू, ये हमारी हेल्दी वेजिटेबल्स हैं, जो एक कोई भी नॉर्मल इंसान खा सकता है। और ये वेजिटेबल्स हमारी गैस, एसिडिटी, ये सब चीज़ें भी अवॉइड करती हैं। इसके साथ हम कर्ड ले सकते हैं। कर्ड ले सकते हैं, लेकिन वो फ्रेश होना चाहिए। ये नहीं हम 2 दिन पुराना कर्ड खा रहे हैं, एकदम फ्रेश होना चाहिए। तो ये हम ऐड अपने लंच में कर सकते हैं। देन कमिंग टू इवनिंग स्नैक, आजकल इवनिंग स्नैक का बहुत ट्रेंड है, लेकिन उसमें लोग क्या करते हैं, प्रेफर कि कुछ जंक फूड खाएंगे, तला भुना खाएंगे। और टी, मेन टी तो लेनी ही नहीं है। मैंने स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग में भी टी मेंशन नहीं करा है, और इवनिंग में भी मैं टी मेंशन नहीं करूँगी। टी की जगह आप जूसेस लीजिए ना, कोकोनट वाटर लीजिए, उसके साथ आप रोस्टेड मखाना ले सकते हैं, चने ले सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी वैरायटी होती है, लेकिन घूम फिर के हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे जाते हैं कि क्या हमने चाय के साथ क्या लिया, बिस्किट ले लिया, नमकीन ले लिया। अरे हेल्दी भी तो ले सकते हैं ना, मखाना ले सकते हैं, चने ले सकते हैं। देन कमिंग टू डिनर, डिनर में कोशिश अवॉइड करें कि हमें रोटी और सब्जी तो खानी ही नहीं है। खिचड़ी, दलिया, सूप, ये सारी चीज़ें अपने डिनर में इंक्लूड करें, क्योंकि रात में जब हम खिचड़ी और दलिया खाएंगे तो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए इजी होगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए। क्योंकि रात में हम खाने के बाद सपोज कुछ लोग वॉक भी करते होंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं, सिर्फ लेट जाते हैं डायरेक्ट। तो इतना हैवी खाने के बाद हम लेट जाएंगे तो ऑब्वियसली वो हमें डिजीज़ करेगा ही करेगा। तो अगर हम लाइट फूड खाएंगे तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए भी वो ईजी रहेगा कि वो उसको डाइजेस्ट कर सके। तो डिनर में हमें ये सब चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए।
देन कमिंग टू पोस्ट डिनर में हम मिल्क ले सकते हैं, लेकिन अगर हम मिल्क नहीं ले रहे हैं सपोज, तो रात में सोते समय भी हम कोई डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं, अजवाइन का पानी पी के सो सकते हैं, ठीक है, जीरा का पानी पी के सो सकते हैं, तो हमारी बॉडी को डिटॉक्स भी करे पूरी रात एंड हेल्प करे। तो ये एक नॉर्मल इंसान का एक डाइट प्लान है जो अपने घर में हम लोग फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज से बच सकते हैं। मैंने क्या बताया कि हम अनहेल्दी डाइट लेंगे तो वो क्या होगा, पहले वो एक्यूट डिजीजेस करेंगी, धीरे धीरे वो एक्यूट डिजीज हमें क्रॉनिक डिजीज की तरफ लेके जाएगी। क्रॉनिक डिजीज में आपका डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेस, ये सब चीज़ें हम बचा सकते हैं। तो मैंने क्या पहले भी बताया था कि हमारी बॉडी जो ह्यूमन है वो अपनी हेल्थ का खुद ही ऑथर है, ठीक है, एक राइटर अपनी हेल्थ का खुद ही है। अगर वो खुद चाहेगा कि उसको हेल्दी रहना है तो वो ऑब्वियसली रहेगा। तो अगर हम हेल्दी खाएंगे, हेल्दी इंटेक करेंगे, स्पाइसी फूड, जंक फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, आपके जेली, जैम, ये सब चीज़ें अवॉइड करके हम रॉ फूड अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड करेंगे, नमक अपनी डाइट में कम खाएंगे, जूसेस ज़्यादा इंक्लूड करेंगे, रॉन्ग कॉम्बिनेशंस को साथ में नहीं खाएंगे, तो हम ऑब्वियसली हेल्दी रहेंगे और हम एक्यूट डिजीजेस के साथ साथ क्रॉनिक डिजीज से भी अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं। फास्टिंग क्या है कि हमें अपनी बॉडी को कंप्लीट एब्स्टिनेंस करना है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फूड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ताकि हम अपने बॉडी को रेस्ट दे सकें, ठीक है। फास्टिंग भी बहुत सारे टाइप्स की होती है, ठीक है। मेनली हमारी फास्टिंग 3 टाइप की, अगर हम देखें ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग तो 3 टाइप की, शॉर्ट फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, लॉन्ग फास्टिंग। शॉर्ट फास्टिंग आपकी क्या है, 1 डे फास्ट हमने कर लिया किसी भी चीज़ पे, हमने पूरे दिन में सिर्फ जूस पिया तो वो हमारी शॉर्ट फास्टिंग हो गई। देन कमिंग टू इंटरमिटेंट फास्टिंग, आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है कि हमने 12 आवर्स के स्पैन में हम खाना खाएंगे, 12 आवर्स हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये तो आजकल बहुत ईजी है करना कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग 8 ओ क्लॉक खा रहे हैं तो आप शाम को 8 ओ क्लॉक फिनिश कर दो, तो आप रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक अपनी बॉडी को कंप्लीट रेस्ट दे रहे हैं। तो वो एक बहुत अच्छा पैटर्न है। आजकल हम फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, बहुत लोग करते भी हैं, ये हमारा वेट लॉस में, हेल्दी रहने में भी हेल्प करता है। फिर हमारा आता है लॉन्ग फास्ट। लॉन्ग फास्टिंग हम 1 वीक की, 14 डेज, 15 डेज की करते हैं। लेकिन लॉन्ग फास्ट में हम ये नहीं है कि हम 15 दिन पूरा फास्टिंग करेंगे। हम उसमें क्या करते हैं, जैसे हमें कल से फास्टिंग करनी है तो आज शाम को हमने नॉर्मल घर का खाना खाना है, ठीक है। अब कल सुबह में हम क्या करेंगे, बॉइल्ड वेजिटेबल्स खाएंगे, ठीक है, बॉइल्ड खिचड़ी खा ली या बॉइल्ड वेजिटेबल्स खा ली। देन सेकेंड डे हम क्या करेंगे, थोड़ा रॉ पे जाएंगे, धीरे धीरे हम रॉ की तरफ जाएंगे, रॉ सैलेड खा लिया या फ्रूट्स खा लिए। फिर थर्ड डे हम क्या करेंगे, जूसेस की तरफ जाएंगे। हम अगर हम एकदम से क्या करते हैं, अपनी बॉडी को कल से ही हम सिर्फ जूसेस पे डाल देंगे तो ऑब्वियसली विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। तो थर्ड डे हम जूस पे गए। फिर फोर्थ डे हम सलाइन चीज़ों पे जा सकते हैं, कोकोनट वाटर पे चले जाओ या वाटर पे चले जाओ। ऐसे ही ये 4 डेज का करा, 2 दिन हमने वाटर फास्टिंग करी। फिफ्थ डे फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग में जिस प्रोसेस से गए थे उसी प्रोसेस से हमें उससे बाहर निकलना है, तो हम फिर जूसेस पे जाएंगे। जूसेस पे जाने के बाद फिर हम रॉ पे जाएंगे, रॉ के बाद बॉइल्ड पे जाएंगे, बॉइल्ड के बाद फिर नॉर्मल पे जाएंगे। तो ये हमारा लॉन्ग फास्टिंग हो गया। फिर हमारी अकॉर्डिंग टू टाइप में हमारी एक 3 टाइप की और फास्टिंग आती है, दैट इज थेरेपेटिक फास्टिंग, रिलीजियस फास्टिंग और पॉलिटिकल फास्टिंग। थेरेपेटिक फास्टिंग क्या हो गई, जो हम अपनी डिजीज के लिए कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारी थेरेपेटिक फास्टिंग होगी। जैसे कैंसर के पेशेंट पे भी रिसर्च हुई है कि अगर वो फास्टिंग करते हैं कोकोनट वाटर पे तो वो बहुत हेल्प करता है कैंसर पेशेंट को, जो उसका रेजुविनेशन है, न्यू सेल्स का ग्रोथ और रेजुविनेशन करने पे हेल्प करता है। तो हम थेरेपेटिक, वो हमारी थेरेपेटिक फास्टिंग है। सेकेंड हमारी है पॉलिटिकल फास्टिंग। पॉलिटिकल फास्टिंग जैसे अनशन पे बैठ जाते हैं लोग कि हम खाना नहीं खाएंगे, तो वो हमारी एक टाइप की पॉलिटिकल फास्टिंग हो गई। थर्ड हमारी रिलीजियस फास्टिंग, जो हम गॉड के लिए करते हैं, लेकिन उसमें लोग क्या करते हैं, फास्ट करा सुबह, ठीक है, हमने फास्ट रखा है, दोपहर को आलू खा लिए दही के साथ, फिर साबुदाना खा लिया और फिर क्या बोलते हैं हमने तो व्रत रखा है, लेकिन वो फास्टिंग नहीं है। तो मेनली जो हम इंक्लूड करते हैं वो हमारी थेरेपेटिक फास्टिंग है, जो हम थेरेपेटिक पर्पस के लिए करते हैं। तो ये हमारी फास्टिंग हो गई है। टू कंक्लूड दिस, आई जस्ट वुड लाइक टू से कि हम अपनी बॉडी को एक गुड हेल्थ की तरफ कल्टिवेट करने के लिए हमें हेल्दी फूड खाना है, स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है, रॉ फूड ज़्यादा खाना है, स्पाइसी फूड नहीं खाना है,
वंस अ वीक फास्टिंग करें, एटलीस्ट वंस अ वीक एक दिन हम फास्टिंग कर सकते हैं ताकि हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक को, हमारी पूरी बॉडी को एक दिन रिलैक्स मिल सके। तो हमें क्या करना है, हेल्दी डाइट इंक्लूड करनी है अपने डेली लाइफस्टाइल में और हेल्दी रहना है और अपनी बॉडी को प्रिवेंट करना है फ्रॉम फर्दर वेरियस डिजीजेस। थैंक यू।